बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन झाका आप ना, मुंह से बुरा न कोई, कबीरा मुंह से बुरा न कोई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपने होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक पेज पर। ओए हुए सुबह की राम राम। इंसान इस मृत्यु लोक में आता है जिसका नाम ही मृत्यु लोक है, और आने के बाद वो ये सोचने लगता है कि जैसे अब उसे कभी मृत्यु नहीं आएगी, जैसे उसकी कभी हार नहीं होगी। थोड़ी सी सक्सेस हमारे दिमाग पर चढ़ जाती है और हम अपनों को ही अपना दुश्मन बना लेते हैं। हम जिंदगी में अहम और वहम में पड़ जाते हैं, जैसे रावण दूसरे की पत्नी को उठाकर ले आया और ये समझ लिया कि अब जीवन में उसको कभी कोई कष्ट या तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो रावण है। तो मैं आपको बता दूं, जिंदगी के अंदर विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो ये एक खूबसूरत सा स्लोगन जिसने बनाया है, बहुत खूबसूरत सा बनाया है। मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो झुकिए, क्योंकि जो पेड़ झुकते हैं उन्हीं में फल लगते हैं, और जो जंगल में पेड़ सीधे खड़े होते हैं वही सबसे पहले कटते हैं। मैं आज आपसे अकाल मृत्यु के बारे में बताऊंगी, अकाल मृत्यु से बचने के कुछ उपाय। यदि जातक की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग होता है तो उस जातक को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अपनी कुंडली दिखाने के बाद आपको अकाल मृत्यु के बारे में अच्छा पंडित ज्योतिष बता देगा। शिव जी की पूजा अकाल मृत्यु के योग को टाल देती है। अकाल मृत्यु का भय हो तो जातक को जल में तिल शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। काले तिल, महामृत्युंजय का मंत्र, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। वहीं पर पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ सभी उपायों को करना चाहिए। अगर कोई आपसे कह देता है कि आपकी अकाल मृत्यु का समय बना हुआ है, अचानक से कोई घटना आपके साथ घट सकती है, रोने, डरने और नकारात्मकता को फैलाने की जगह, हार्ट बीट को बढ़ाने की जगह पर उस चीज़ से निकला कैसे जा सकता है और एक्चुअली उसकी रेमेडी और उपाय क्या है, मैं अपने को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित कर सकता हूँ, इस बुरे समय को कैसे टाल सकता हूँ, इसकी योजना बनाकर इस बुरे वक्त से निकला जा सकता है। मंगलवार, शनिवार वाले दिन काले तिल और जौ के आटे को गूंद कर उसका एक दिया बनाकर, एक दिए को उसमें सरसों का तेल डालकर पीपल के पेड़ पर जलाया जा सकता है। वही मंगलवार, शनिवार को काले तिल और जौ का आटा तेल में गूंदकर एक मोटी सी रोटी पका ले। उसके बाद गुड़, तेल व वो रोटी मिलाकर फिर किसी भी जातक की अकाल मृत्यु की आकांक्षा हो उसके सर पे से 7 बार इस रोटी को उतार कर उसके बाद इसे किसी भैंसे को खिला दें तो आपकी अकाल मृत्यु टल जाती है। गुड़ और आटे के गुलगुले बनाकर आपको उन गुलगुलों को व्यक्ति के सर पे से 7 बार उतार कर कौवे और चील को खिला देना चाहिए। जिस व्यक्ति की मृत्यु आपको दिख रही हो या देवता यमराज के पिता सूर्य देव की कृपा आपको चाहिए, उसकी अकाल मृत्यु को टालने के लिए, यम की यातनाओं के भय को खत्म करने के लिए व्यक्ति को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना चाहिए। इससे जीवन में आत्मविश्वास, साहस, तेज, यश, सकारात्मकता, सुख वृद्धि और अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख आता है। अपने साथ साथ अपनी पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य मंदिर में झाड़ू पोछा लगाने वाला, सफाई करने वाले को बड़ा फल मिलता है। यम देवता की छत्र छाया पाने के लिए भगवान सूर्य देव को दूध से अर्घ देना चाहिए। उनके सामने गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। तो यमदेव बेहद खुश होते हैं, क्योंकि यमदेव के जो पिता हैं वो सूर्य देव हैं। हर महीने अमावस पर सभी परिजनों के साथ मिलकर गीता के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो इसे सुनना चाहिए। आपको इसे ब्राह्मणों से करवाना चाहिए। अमावस के दिन गरीब व जरूरतमंद बच्चों को भोजन, मीठा हलवा जरूर बांटना चाहिए, और ये हलवा अगर आटे का हो तो भी अकाल मृत्यु आपकी टल सकती है। अगर आपको अकाल मृत्यु का भय है तो मैं आपको समझा दूं कि आपको काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको 5 ब्राह्मणों को बिठा के सवा लाख महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहिए, और संकल्प उससे पहले अपने मन में ले लेना चाहिए। आपको अगर अकाल मृत्यु का डर है तो ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप जरूर करें। आप जब भी जल के अंदर खड़े होकर, जैसे कि आपने देखा होगा कि छठी मैया की पूजा बनाने के लिए, छठ पूजने के लिए औरतें भरी सर्दी के अंदर
कहाँ खड़ी होती हैं? जल के अंदर खड़े होकर सूर्य देव को जल देती हैं। उसी तरह से अगर आप गंगा जी के किनारे पर जाकर जल के अंदर खड़े होकर सूर्य देव को आप अगर जल देते हैं तो आप निश्चित ही मानिए कि आपकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और इस नियम को आपको रोज करना चाहिए और आपको सूर्य देव को मन ही मन में प्रणाम करना चाहिए, बोलना चाहिए कि आपके पुत्र कर्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके पुत्र यम को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके पुत्र शनि को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सूर्य नारायण भगवान, मैं आपको शतशत नमन और प्रणाम करता हूँ। अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे, मेरे परिवार पे सदैव बनाए रखें। कोई भूल चूक गलती हो तो क्षमा करें, सकारात्मक ऊर्जा दें, नकारात्मकता को दूर करें, पॉजिटिव एनर्जी दें और अपना आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार पे बनाए रखें। बस इस तरह से कामना करते हुए अगर आप पूजा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी अकाल मृत्यु टल जाती है। और अकाल मृत्यु कई बार किसी को पता भी नहीं चलती, लेकिन हर 6 महीने बाद एक सही समझदार एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाएं और एक ही को फॉलो करें। 10 जगह पर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक को ध्याओगे सब ध्या जाएंगे। 10 जगह जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और ग्रह दशाएं भी खराब हो जाएंगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट्स में जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी पर फॉलो ज़रूर कीजिए और ओए हुए यहाँ पर सिर्फ जय माता दी लिखिए, क्योंकि कहते हैं माँ के अंदर सारे ब्रह्मांड का, सारी सृष्टि का वास है और जो जय माता दी लिखता है उसके ऊपर प्रभु परमपिता परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहती है। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।